एक बार क्या हुआ कि मेरा इस चीज़ पे झगड़ा भी हुआ। अच्छा। मतलब देव कुमार देवा सर से और नवीन नारू जी से कि हम जागरण में थे रेणुका के यहाँ पर, बोलते हैं माइक लेके। अब सोचो वो मेरे से कितने बड़े हैं, मुझसे काफ़ी पहले से काम कर रहे हैं। और मैं 2010-11 वगैरह में आई, तो मैं 10th क्लास वगैरह में थी शायद। और अब मेरा MBA कंप्लीट हुआ है, 2 साल हो गए। इतना भी नहीं था कि मैं भाई 35-40 की हो गई होंगी, अभी भी नहीं हुई। हाँ। तो वो बोलते हैं देव कुमार देवा सर जाके माइक में, अंजलि को हम 35 साल से देखते आ रहे हैं, वैसी की वैसी ही हैं। मैं कह रही आप मेरी तारीफ कर रहे हो या क्या कर रहे हो? ये आप मुझे 35 साल से देख रहे हो, इसका मतलब मैं 16-17 की तो लाइन में भी आऊंगी। हाँ, मतलब मैंने पहले उनको ऐसे देखा। इतने में नवीन नारू ने बोला, मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था, मैं बच्चा था, तब से अंजलि को देख रहा हूँ। मैंने कहा ये भी, मतलब दोनों मुझसे बहुत बहुत बड़े हैं, ये बचपन से मुझे देख रहे हैं 35 साल से। तो ये इनकी गलत फहमी है कि ये उनका बचपन था, वो उनकी जवानी थी है ना। वो गलत फहमी है कि वो उनका बचपन था, वो अपने आप को बच्चा मान रहे थे, ये उनकी गलती है। तो मैं बाहर निकली, फिर मैंने पहले माइक लिया। माइक लेके मैंने बोला कि भाई मेरी खुशकिस्मती कि इतने बुढ़े बुढ़े लोग भी मुझे बचपन से देखते आ रहे हैं। सब बोल दिया था। क्या आपने? बोल दिया आपने? हाँ, फिर मैं बाहर गई, फिर मेरा झगड़ा हुआ। आप गुस्से में थे उस मैं टाइम निकली। में? हाँ। तो यार अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, सही बात है। मतलब अभी ये तो वो भी 2-3 साल पहले की बात है, तो शादी भी नहीं हुई थी। तुम पहले ही मेरे को 40 का बना के बिठा दो, फिर तो मेरे अभी तक तो फिर मतलब थोड़े दिन में मेरे नाती पोते हो जाएंगे तो बाहर गए, कहते क्या हुआ अंजलि तू क्या बोल? मैंने कहा आपने गलत नहीं बोला। आप पहली चीज़ गूगल पे मेरी गलत एज डाल दी किसी ने, मतलब अपनी मर्जी से डाल दी गलत। मैंने बोला गूगल पे गलत डाल दी, उस सभी की गलत पड़ी है, मतलब किसी भी आर्टिस्ट की सही नहीं पड़ी। मैंने बोला गूगल वालों ने अपनी मर्जी से डाल दी। और दूसरा, फिर आप बोल रहे हो कि आप मेरे को 35 साल से देख रहे हो, 16-17 की लाइन में भी आई होंगी, यानी कि मैं हो गई होंगी 55-60-70 की तो हो ही गई होंगी शायद है। तो मैंने कहा ये क्या मतलब है कि मैंने कहा कुछ भी बोल रहे हो आप, 35 साल। बोला हमने तो तेरी, मैंने कहा ये तारीफ नहीं थी आप मेरी तारीफ करके आए हो। अब मेरे पास मतलब कई लोग ऐसे बोलते हैं हम आपको बचपन, हाँ हो सकता है। अब हरियाणा में क्या होता है कि जल्दी बड़े दिखने लग जाते हैं, मतलब लड़के भी लड़कियां भी जल्दी बड़े दिखने लग जाते हैं। तो इतने बड़े बड़े लड़के कई बार बोलते हैं कि हम आपको बचपन से देख रहे हैं, तुम अभी भी बच्चे हो, तुम 21-22 के ही तो, मतलब तुम अभी भी बच्चे ही हो। हाँ, तो वो तुम्हारा, अब मैं काम इतने पहले से कर रही हूँ तो ऑब्वियसली तुम देख रहे होगे। अब तुम 22 की उम्र में इतने बड़े दिखने लग गए हो, वो तो मेरी गलती मतलब नहीं है कि मैं बड़ी होगी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम अपनी उम्र से पहले ज्यादा बड़े दिखने लगे हो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है तुम उम्र से पहले बड़े दिख रहे हो। 22 में तुम्हें 22 जैसा दिखना चाहिए ना। लोग लग गए ना कि या कॉम्प्लीमेंट है। लोग ने सोचा कि अगर मैंने कह दूंगा ना कि देखो मैं है ना आपने बहुत साल तो देखने लग रहा हूँ, आप नु कह दो कि है ना अब काफी साल तो देखने लग रहा है, लेकिन कोई कह दे ना मैं आपने बचपन तो देखने लग रहा हूँ। हाँ, मैं खुद एक बार कंफ्यूज हो जाती हूँ, मेरे को कहीं मेरी गलत एज तो नहीं पता क्या होता है ये मेरे को बचपन से देख रहे हैं तो मेरी एज ही मुझे गलत पता हो गई होंगी मैं 40-45 की तो अभी कल एक कमेंट आया इंस्टा पे कि अंजलि जी आपका तो मतलब आप अभी तक वैसी की वैसी हो, 40 की हो गई और आपकी एज तो पता ही नहीं चलती मैंने कहा इसको मैं क्या कहूँ, अच्छा बोल रहा है क्या बोल रहा है, 40 की बोल रहा है मुझे, मैं 40 की हुई ही नहीं हूँ मैंने कहा कि भाई पहली बात तो मैं 40 की नहीं हुई। फिर मैंने आगे और भी कुछ लिखा था, फिर मैंने डिलीट कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई शोभा नहीं देता अरे यार ये आप नु कह दो यार, नु कहना बंद कर दो कि बचपन से देख रहे। अब मान लो वो आनंदी थी बालिका वधू में जो आती थी, बच्ची थी और मैं भी उसे बचपन से देख रही हूँ। हाँ। वो इतनी एज की नहीं हुई है अभी। हाँ। लेकिन मैं उसको ये बोलूंगी जाके कि मैं आपको बचपन से देख रही हूँ, मैं तो यही बोलूंगी मैं आपको बचपन से देख रही हूँ, बालिका वधू जब देखती थी तब से। तो इसका वो भी तो बच्ची ही थी उस टाइम पे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है वो अब 40-45 की हो गई तुम एज का अंदाजा लगाने लग जाते हो कि अब तो मैं आपको बचपन से देख रही हूँ तो अब आप 40 की तो होगी शायद, ये थोड़ी ना बोलूंगी मैं उसको। आपको ज्यादा भड़की इस बात पे है ना। हाँ ना। हाँ, तो मैं मतलब ये चीज माइक में जिस दिन उन्होंने ये बोली ना कि 35 साल से देख रहे हैं, मैंने कहा 35 साल तो मुझे इंडस्ट्री में नहीं हुए, 35 के आधे भी नहीं हुए। दूसरा ये मेरे को मतलब ये बोल रहा है कि 35 से ही मुझे देख रहे हैं, इन्होंने तो मुझे अपने से भी बड़ा बना दिया अरे यार
जैसे जैसे अपनी सामान्य ज़िंदगी में भाई उम्र बढ़ती जाए, हर साल अपना नया बर्थडे मनाओ, तो कभी ऐसा फील होया करे कि यार अभी यार एज होती जा रही है? जैसे मैं मान लो कि भाई 26 साल का हो गया, तो कभी कभी आ जा मेरे मन में कि यार 26 साल का हो गया, अभी तो बहुत कुछ करना था। ऐसा लगता होगा ना, हाँ यार पता ही नहीं चला इतनी जल्दी हो गया, मुझे ऐसा लगता है। हाँ है ना। अच्छा, एक फियर रहे कि यार ये जो अपनी यूथनेस है, यंगनेस है, कि चली ना जाए। हाँ ये होता है, बट ये डिपेंड करता है, मतलब मेरे दिल में भी ऐसा कई बार आता है कि यार एज तो बढ़ ही रही है, ऑब्वियस सी बात है। सही बात हम है। बर्थडे क्यों मनाते हैं, हमारी तो एज बल्कि बढ़ रही है, हम क्यों खुश होते हैं? एक साल कम हो गया। एक साल कम भी हो गया और हम बुढ़े भी हो गए एक साल और। सही बात है। तो भी लोग बड़े, मैं सच बताऊँ ना, मैंने दिल से आज तक कभी बर्थडे नहीं मनाया। एक तो मेरे बर्थडे के टाइम पे ही मेरी बर्थडे वाले दिन ही मम्मी की डेथ हुई। दूसरा, कभी अंदर से खुशी नहीं हुई मुझे बर्थडे मनाते हुए। मेरे हिसाब से सेलिब्रेशन तब दिल से होगी जब मैं बहुत कुछ अचीव कर लूँगी। मेरे लिए जिस दिन मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगी ना कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए थी, अब मुझे मिल गई, जहाँ मुझे पहुँचना है, तो वो चीज़ जिस दिन मुझे मिल जाएगी ना, उस दिन मैं दिल से एंजॉय करूँगी और दिल से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी। अभी जो बर्थडे भी मैं दूसरों के कहने पे मना लेती हूँ कि बर्थडे पार्टी तो दे दे, पार्टी तो दे दे, तो वो पार्टी मैं दे देती हूँ, पर ऐसा मैं कुछ प्लान करके नहीं करती कभी कि अपने बर्थडे में ऐसे मनाती हूँ जैसे दूसरों का होता है ना, ये इतना ऐसा डेकोरेट करूँगी, इतने लोगों को बुलाऊँगी, ये करूँगी, ये सिस्टम, वो नहीं होता मुझे कभी। आ जाओ, फ्रेंड्स ही तो हैं, तुम्हें जहाँ, मैं उनसे हमेशा यही रहता है मेरा, तुम बता दो कहाँ चलना है, वहाँ तुम्हें पार्टी दे दूँगी, जहाँ तुम लोग डिसाइड करोगे वहाँ, क्योंकि वो उनको एंजॉय करना है, करो। मैं तो अपनी तरफ से तो मैं उस दिन दूंगी जिस दिन मैं कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लूँगी। रहा अब तक आपकी लाइफ में ऐसा? हाँ, अभी तक मैं अंदर से कभी खुश हुई नहीं हुई हूँ अपनी लाइफ से, अभी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो उस मोमेंट का, अचीवमेंट का? हाँ, अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ अपनी लाइफ से। अब ये भी एक लालच बढ़ता जाता है, हम कुछ अचीव कर लेते हैं, हमारा एक और आ जाता है, एक और आ जाता है, लेकिन एक पॉइंट तो कभी तो ऐसा आएगा जिस दिन मुझे लगेगा हाँ मैंने सच में बहुत कुछ अच्छा कर लिया। अभी वो पॉइंट आया नहीं है। सही बात है। तो अभी भी मेरा एक लर्निंग प्रोसेस ही चल रहा है और स्ट्रगल ही चल रहा है। जब वो अचीव करूँगी तब मैं सच में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी। और दुख होता है कि हाँ भाई एक एक साल एज बढ़ती जा रही है, बट मुझे ये भी पता है अपने आप को मेंटेन रखेंगे, अपने आप को ठीक रखेंगे, फिट रखेंगे, तो एज मैटर नहीं करती। शिल्पा शेट्टी ले लो, मलाइका अरोड़ा ले लो, माधुरी दीक्षित ले लो और तब्बू ले लो। हाँ, सब मतलब अगर हम फिट रहते हैं, हम अपना अच्छे से ध्यान रखते हैं फिटनेस का और अपने आप का, तो एज मैटर सच में नहीं करती। एज तो वही है, एज इज जस्ट अ नंबर।